बात सुनकर मर्द अपनी बंदूक से लोमड़ी को गोली मार देते हैं और लोमड़ी के गिरते ही खरगोश के बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और आगे एक दफ़ा की बात है कि एक जंगल में खरगोश और उसकी बीवी रहती थी, जिनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अरे खरगोश मियाँ, अब हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। हाँ बेगम, बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं, तो क्या? खरगोश मियाँ, हमें अपने बच्चों के लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लानी होंगी। क्या जड़ी बूटियाँ बच्चों के लिए? मगर क्यों? खरगोश मियाँ, वो जड़ी बूटियाँ खाने के बाद हमारे बच्चे बड़े होकर ज्यादा मजबूत और फुर्तीले होंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। इतने में उनके पास एक चालाक लोमड़ी आती है। अरे खरगोश मियाँ, सुनाओ कैसे हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम कैसे हो लोमड़ी? मैं भी ठीक। क्या कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जंगल में अपने बच्चों के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने जा रहा हूँ। सुने खरगोश मियाँ, क्यों ना हम दोनों बच्चों के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाएं। थोड़ी देर के लिए लोमड़ी भाई हमारे बच्चों का ख्याल रख लेंगे। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेगम। लोमड़ी भाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चों का ख्याल रख सकते हो? हाँ हाँ खरगोश मियाँ, तुम लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ। ये सुनने के बाद खरगोश अपनी बीवी के साथ जड़ी बूटियों की तलाश के लिए चला जाता है। ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो ये खुद अपने बच्चे मेरे हवाले कर गए। बस अब मैं जल्दी से इन्हें खा लेता हूँ। जालिम लोमड़ी खरगोश के दोनों बच्चों को खा जाती है और वहीं दरख्त पर बैठा एक कौवा ऊपर से ये सब होते हुए देख रहा होता है। बेवकूफ़ खरगोश, भला अपने बच्चों को कोई कैसे किसी शिकारी जानवर के हवाले कर सकता है? वैसे भी अच्छा ही हुआ इनके साथ। ये इन खरगोशों के लिए एक सबक है। अगर ये इनको याद रहा तो इसके बाद ये कभी भी आइंदा अपने बच्चों को किसी दूसरे जानवर के हवाले नहीं करेंगे। ये सब बोलने के बाद वो कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद दोनों खरगोश वापस आ जाते हैं। लो लोमड़ी भाई, हम वापस आ गए, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ गए? क्या बताऊं बहन, तुम दोनों के जाने के बाद साथ वाले गांव से कुछ इंसान अपने साथ बंदूक लेकर यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुझे उसी वक्त अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर जब मैं इंसानों के जाने के बाद वापस आया तो यहाँ से तुम्हारे दोनों बच्चे गायब थे। वो इंसान शायद तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले गए होंगे। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमारे बच्चों का क्या होगा? खरगोश मियाँ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तक तो उन इंसानों ने तुम्हारे बच्चों को खा भी लिया होगा। हमें जाना ही नहीं चाहिए था। हमारी ही गलती है जो हम अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर चले गए। अब रोने का कोई फायदा नहीं बेगम। अगर हम यहाँ रुकते भी तो शायद वो जालिम इंसान हमें भी साथ ले जाते। अब हमें अपना घर बदलना होगा, लेकिन इस बार हम अपना घर ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ इंसान पहुँच ही ना पाए। दोनों खरगोश लोमड़ी के इस झूठ पर यकीन कर लेते हैं और इस सब के बाद खरगोश अपनी बीवी को लेकर अपने लिए दूसरा घर बनाने को चल पड़ता है। कुछ दिन के बाद खरगोश जंगल से अपने किसी काम के लिए गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। अरे खरगोश मियाँ, कैसे हो? बहुत वक्त के बाद नजर आए। अरे लोमड़ी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस उस हादसे के बाद मैंने और मेरी बीवी ने अपना घर बदल लिया था ताकि इंसान फिर से हमारे बच्चों तक ना पहुँच सकें। और तो और इस बार हमें 3 बच्चे हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिलने के लिए कभी कभी आ सकूं। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम ज़रूर हमसे मिलने आना। हम जंगल के बीच वाली पहाड़ी पर रहते हैं। तो ठीक है खरगोश मियाँ, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस सब के बाद खरगोश वहाँ से चला जाता है। ही। अरे वाह, मज़ा आ गया। इस बेवकूफ़ खरगोश ने मुझे अपना नया पता भी बता दिया और इस बार तो इसके बच्चे भी 3 हैं। उन्हें खाने से तो मेरा पेट भर भी जाएगा। बस अब मुझे सही मौके की तलाश है। इस सब में कुछ दिन गुजर जाते हैं और लोमड़ी खरगोश के नए घर के पास पहुंच जाती है और दूर से उन पर नजर रखे होती है। बेगम, मैं जाता हूँ
और तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ फल खाने को लाता हूँ। ठीक है खरगोश मियाँ, तुम जाओ, मैं यहाँ बच्चों का ख्याल रखूंगी। ये बोलकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। यही सही मौका है, मुझे इसी मौके का इंतजार था। ये बोलकर लोमड़ी खरगोश की बीवी के पास जाती है। अरे लोमड़ी भाई, आप यहाँ कैसे हो आप? खरगोश बहन, मैं तो ठीक हूँ। मुझे खरगोश मियाँ ने अपना पता दिया था और बोला था कि मुझसे मिलने ज़रूर आना, लेकिन अभी मैंने आते हुए रास्ते में खरगोश मियाँ को दूसरी खरगोशनी के साथ देखा। क्या मेरे होते हुए वो खरगोश मियाँ दूसरी खरगोशनियों से मिलता है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लोमड़ी भाई, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे, ताकि मैं जल्दी से जाकर खरगोश मियाँ को उस दूसरी खरगोशनी के साथ रंगे हाथों पकड़ लूँ और उसे सबक सिखाऊं? हाँ खरगोश बहन, तुम जाओ, मैं इन बच्चों का ख्याल रखूंगा। ये बोलकर खरगोश की बीवी अपने बच्चों को लोमड़ी के हवाले करके खरगोश के पीछे चली जाती है। अरे वाह, आखिर मैंने एक बार फिर से इन खरगोशों को बेवकूफ़ बना ही लिया। इस बार मैं इन बच्चों को अपनी गुफा में ले जाकर आराम से खाऊंगा। ये बोलकर लोमड़ी खरगोश के तीनों बच्चों को अपने मुंह में पकड़कर अपनी गुफा की तरफ रवाना हो जाती है और ऊपर से कौवा लोमड़ी को देख लेता है। अरे ये क्या, ये धोखेबाज चालाक लोमड़ी फिर से खरगोश के मासूम बच्चों को खाने के चक्कर में है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद कौवा जल्दी से उड़कर खरगोशों के पास पहुंच जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेगम, तुम बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ आ गई? नहीं खरगोश मियाँ, लोमड़ी भाई आया था, मैं बच्चों को उसी के हवाले करके आई हूँ। मगर तुम मेरे पीछे आई ही क्यों? खरगोश मियाँ, लोमड़ी भाई ने मुझे कहा कि उसने रास्ते में तुम्हें दूसरी खरगोशनी के साथ देखा, इसीलिए मैं गुस्सा हो गई और जल्दी से तुम्हारे पीछे आ गई। अरे तुम दोनों आपस में लड़ना छोड़ो। उस लोमड़ी ने फिर से तुम्हें झूठ बोला। वो लोमड़ी बहुत ही चालाक और धोखेबाज है। पहले भी उसी ने तुम्हारे बच्चों को खाया था और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, और इस बार भी मैंने रास्ते में उसे तुम्हारे बच्चे ले जाते हुए देखा है। अरे ये क्या, लोमड़ी भाई ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। हम तो उसे बहुत अच्छा समझते थे, हमारे बच्चों का क्या होगा अब? फिक्र ना करो, वो लोमड़ी अभी तक रास्ते में होगी। उसकी गुफा यहाँ से बहुत दूर है। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम तुम्हारे बच्चों को बचा सकते हैं। मगर हम करेंगे क्या? फिक्र ना करो, मेरे पास एक प्लान है। इस बार मैं उस लोमड़ी को सही से सबक सिखाऊंगा। इस सब के बाद कौवा जल्दी से उड़कर जंगल से गांव की तरफ जाता है और वहां एक औरत के गले से सोने का हार छीनकर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। अरे कोई है, वो कौवा मेरा सोने का हार छीनकर उड़ गया। औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे बहन, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे भाई जल्दी आओ, वो कौवा मेरा सोने का हार छीनकर जंगल की तरफ उड़ गया है। अरे जल्दी से बंदूक निकालो, जंगल जाकर वो सोने का हार वापस लाते हैं। ये बोलकर वो औरत कुछ मर्दों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाती है और वहाँ वो कौवा वापस जंगल आता है और उस सोने के हार को लोमड़ी की गुफा के आगे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जब थोड़ी देर के बाद लोमड़ी खरगोश के बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचती है तो उसकी नज़र उस सोने के हार पर पड़ती है। लोमड़ी खरगोश के बच्चों को जमीन पर रख देती है। अरे ये क्या, ये सोने का हार यहाँ कैसे आया? लोमड़ी उस सोने के हार को अपने मुंह में उठाती है तो इतने में वो गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अरे वो देखो, उस लोमड़ी के मुंह में मेरा सोने का हार है, मारो उसे। औरत की ये बात सुनकर मर्द अपनी बंदूक से लोमड़ी को गोली मार देते हैं और लोमड़ी के गिरते ही खरगोश के बच्चे वहां से भाग जाते हैं और आगे अपने माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं और गांव वाले अपना सोने का हार लेकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इस तरह कौवा उस धोखेबाज लोमड़ी को उसके किए की सजा दिलाता है और खरगोश के बच्चों को बचाता है। कौवा भाई, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, लेकिन मेरी ये बात याद रखो, कभी भी किसी को अच्छी तरह जाने बिना उस पे भरोसा ना करो। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।